नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की भौतिक प्रदेशों का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने के प्रयास तक हमने पढ़ लिया था कि प्रथम प्रयास वीसी मिश्रा ने किया था। तो हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा प्रयास किसने किया था। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान की भौतिक प्रदेश को बांटने का प्रथम प्रयास हमने पढ़ लिया था। प्रथम प्रयास किसने किया था बताओ? वीसी मिश्रा ने किया था। और वीसी मिश्रा ने किसके आधार पर किया था बेटा? जलवायु के आधार पर। और उसने कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। 7 भाग हमने पढ़ लिए थे। वीसी मिश्रा के अनुसार 7 भाग हमने पढ़ लिए थे। दूसरा प्रयास आज पढ़ेंगे। तो दूसरा प्रयास किसने किया था? दूसरा प्रयास किसने किया था? एके सेन। किसने किया था? एके सेन। किसने किया था? एके सेन ने। एके सेन ने दूसरा प्रयास किया था और उसने 1968 में, तब किया था 1968 में। इन्होंने भी कितने भागों में बताया था राजस्थान की जलवायु को? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 3 भाग। कितने भाग बताए थे? 3। इतने महत्वपूर्ण नहीं है तो 3 देखने की जरूरत भी नहीं है। वो आपको ध्यान रखने कौन से? वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा के साथ इनके कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो बेटा, आगे कौन सा प्रयास आएगा? तीसरा प्रयास। कौन सा प्रयास है? तीसरा प्रयास। तीसरा प्रयास की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है तीसरा प्रयास। तो इसको अगले वाले पेज में पढ़ने, थोड़ा बड़ा डायग्राम है इसका। देखिए, तीसरे प्रयास को हम अगले वाले में पढ़ते हैं। तो तीसरा प्रयास क्या था? रामलोचन सिंह ने। किसने किया था? तीसरा प्रयास। तीसरा प्रयास, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रयास 1971 में किसने किया था? राम लोचन रामलोचन सिंह ने। इन्होंने क्या किया था? राजस्थान के 2 भाग बताए। कितने भाग बताए? राजस्थान के भाग तो 2 ही बताए हैं। कितने? 2 भाग। राजस्थान के 2 भाग बताए। एक तो क्या, देखो, राजस्थान के 2 भाग बताए बेटा, ये ध्यान रखना। 2 भाग। और लघु उपभाग की बात करें, उपभाग, उन्होंने 4 उपभाग बताए हैं। कितने? 4। और लघु बता पूछे तो लघु भाग कितने बताए हैं? लघु तो कितने बताए हैं? 12। कितने बताए? 12। तो 2 भाग हैं। अब वो 2 भाग कौन कौन से, वो देख लो आप। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें और आप ऑफलाइन वाले भी ध्यान दें, है ना? हाँ हाँ। तो भाग कितने हैं? 2। कितने भाग हैं? 2। और उपभाग कितने हैं? 4। लघु कितने हैं? 12। तो 2 भाग कौन से बेटा? एक तो राजस्थान, एक बार देख लो आप, राजस्थान। और एक कौन सा है? राजस्थान के पठार। राजस्थान के पठार। राजस्थान के पठार कितने भाग हो गए बेटा? 2। राजस्थान और राजस्थान के पठार 2 भाग हो गए। और 2 भाग में लघु भाग कितने हैं? उपभाग, उपभाग कितने हैं? 4। 2 इसके, जैसे ए बी उपभाग को। और इसमें भी देखो, बी, और ये सॉरी, बी तो ले लिया हमने, सी, और कितना हो गया? डी। कितने उपभाग हो गए? 4 हो गए। 4। थोड़ा छोटा कर दें इसको, आगे लो। अब देखो कौन से हो इसमें। इसमें एक भाग आ गया बेटा मरुस्थल। कौन सा आ गया? मरुस्थल। और एक आ गया बागड़, बांगड़। ठीक है, एक मरुस्थल और एक बांगड़ क्षेत्र। और इसमें एक आ गया कौन सा? अरावली। एक आ गया कौन सा? अरावली। और इसमें एक आ गया चंबल, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन। कितने लघु भाग हो गए? सॉरी, कितने उपभाग हो गए? 4। 4 उपभागों में और डिवाइड करें तो 12 लघु भाग हो गए। जैसे बेटा इसके 1 2 3, 3। जैसे जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर का मरुस्थल, जैसलमेर का मरुस्थल, बाड़मेर का मरुस्थल, बाड़मेर का मरुस्थल, और बीकानेर का मरुस्थल। ये मरुस्थल के 3 पार्ट कर दिए इसने, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और वागड़ को भी 4 भागों में बांट दिया। तो मैं लिख दूँ 4 5 6 7, 3 यहाँ 4 यहाँ, तो 7 हो गए। 7 हो गए। उनमें देखो सबसे ऊपर कौन है? गंगानगर में घग्गर नदी बेसिन आ गया। कौन सा आ गया? घग्गर नदी बेसिन। इसको चित्र में भी देखेंगे हम, एक बार देख लो आप, घग्गर नदी बेसिन। उसके बाद में बात करें 2 नंबर पे, घग्गर नदी के बाद में शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि।
उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और इसके बाद में लास्ट वाला कौन सा है, तो आप लोग गोडवाड़ प्रदेश है। कौन सा है, गोडवाड़ प्रदेश, जहाँ पर लूनी नदी बहती है। अभी बात करेंगे इन चित्रों में, बात करेंगे। 7 7 के बाद में 8 9 और 10। यहाँ आ गया अरावली का उत्तरी भाग, अरावली का उत्तरी भाग। इसमें पढ़ेंगे अरावली का मध्य भाग। कौन सा भाग है, मध्य भाग। और इसमें अरावली का दक्षिणी भाग। 3 भाग हो गए अरावली के, ठीक है। और इसके बाद में देखो, लो बात करा रहा हूँ, ठीक है। और 11 और बेटा 12, दो इसके लो। चंबल उच्च भूमि, चंबल उच्च क्षेत्र, चंबल का उच्च और चंबल का निम्न क्षेत्र, निम्न क्षेत्र। ये चंबल के 2 क्षेत्र पढ़ेंगे बेटा, उच्च और निम्न। ऐसे अलग अलग पढ़ने की इनकी वजह जरूरत नहीं है, लेकिन रामलोचन सिंह के अनुसार 2 भाग हैं, 4 के उभाग है, 4 के उभाग है और 12 के लघु भाग है। ये डायग्राम में रामलोचन सिंह का। और अगर हाँ हाँ, नहीं वो बांगर है, वो अलग चीज है बेटा, बांगर। ये बागड़ है, हाँ। आप देखिए इसको चित्र में देखिए, थोड़ा सा इसको एक काम करो, हाँ इसको एक काम करो, थोड़ा चित्र में देख लो आप, है ना। थोड़ा चित्र में देख लो आप, ये देखो, थोड़ा चित्र में देख लो बेटा, तब ज्यादा समझ में आएगा ना। हाँ ये देखो, अब देखो यहाँ, ये देखो। अब आप देखो मरुस्थल की बात करें तो ये हो गया मरुस्थल किसका, जैसलमेर। थोड़ा ऊपर ले लो, थोड़ा ऊपर ले लो यहाँ से, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो मैं इसको क्या नाम दे दूँ, 1 1 2 और ये 3। 12 लघु भाग हो रहे ना, उसमें 3 पार्ट हो गए। और ये देखो बेटा, यहाँ देखना आप, ये देखना आप, यहाँ कौन है, 4 नंबर घग्गर नदी का बेसिन। यहाँ 5 नंबर कौन है, शेखावाटी या नागौरी उच्च भूमि या लूनी नदी बहती है, गोडवाड़। हो गए 5 6, 4 5 6 7 हो गए लगातार। और इसके बाद में बात करें किसकी, अरावली वाली। तो बेटा अरावली कहाँ है, बीच में ही तो है। अरावली राजस्थान के कहाँ है, बीच में स्थित है। ये देखो अरावली राजस्थान के कहाँ है, मध्य में है। तो अरावली का उच्च भाग पढ़ेंगे 8 नंबर, उत्तरी भाग। अरावली का बीच का भाग 9, और ये कितना हो गया 10। हो गया बेटा। और फिर क्या पढ़ेंगे 11 12 पे बताओ, 11 12 पढ़ेंगे चंबल नदी। चंबल का बेसिन पढ़ेंगे, चंबल का निम्न बेसिन और चंबल का उच्च बेसिन। हाँ तो चंबल की 11 12 ये यहाँ पढ़ेंगे, 11 और 12 ये चंबल नदी की बेसिन को पढ़ेंगे। ऐसे कितने भाग हो गए, 12। 12 क्या हो गए, लघु भाग। ठीक है, रामलोचन सिंह के अनुसार 2 तो भाग हो गए। एक भाग का नाम क्या है, एक भाग का नाम राजस्थान, दूसरे वाले भाग का नाम राजस्थान के पठार। और 4 उपभाग कौन से हो गए, मरुस्थल, बांगड़, अरावली, चंबल बेसिन। और 4 के कितने हो गए, 12। ये कौन सा प्रयास था, तीसरा प्रयास। किसने किया, रामलोचन सिंह। अब बेटा चौथा प्रयास, तो चौथा प्रयास देखिए आप, हाँ चौथा प्रयास, ए के तिवाड़ी और एच एम हरिमोहन सक्सेना, एच एम सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना। ये कौन सा प्रयास है, चौथा प्रयास। इस चौथे प्रयास में कितने भाग बताए गए राजस्थान के, 4। जो आज वर्तमान में हम यही तो पढ़ते हैं, वर्तमान में राजस्थान के कितने भाग पढ़ते हैं, 4। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार, हरिमोहन सक्सेना, हाँ सक्सेना के अनुसार। अब देखो इसकी बात भी करें, इनका भी क्या है कि एक आधार क्या था इनका भी, आधार वनस्पति जलवायु, वनस्पति जलवायु, है ना, वर्षा। इनके आधार पर राजस्थान के कितने भाग है, 4। चलो एक बार देख लेते हैं इनको भी आप, है ना। हाँ ये 4 कौन कौन से जो वर्तमान में पढ़ते हैं वही लेने हैं, और आज वर्तमान में देखते हैं उन्हीं के आधार पर पढ़ते हैं हम 4। तो 4 कौन कौन सा बताओ, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से बताओ, ये लो, ये लो 4 कौन कौन से बताओ। तो अब देख कौन कौन से पढ़ते हैं, ये तो वो कौन है बेटा, मरुस्थल। कौन है, मरुस्थल। हाँ मरुस्थल के 2 भाग अलग अलग पढ़ेंगे, मरुस्थल का अर्थ मरुस्थल। तो मैं पूरा ही बना देता हूँ उसको डायरेक्ट ही, लो ये कौन है बेटा, अरावली। डायरेक्ट बना देता हूँ, ये कौन है, अरावली है। ये तो हो गई अरावली। तो अरावली के जो पश्चिम में वो कौन है, मरुस्थल, मरुस्थल। और बेटा ये जो
हाड़ौती वाला क्षेत्र है, कोटा संभाग वाला, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र देखो 4 जिलों का ये क्षेत्र, ये कौन है? ये हाड़ौती का पठार। ये क्या है? हाड़ौती का क्या है? पठार। ये हाड़ौती का पठार है। तो फिर एक बच गया, एक बच गया, कौन सा है? ये एक बच गया, ये कौन है? ये क्षेत्र है। ये जो बीच में क्षेत्र दिख रहा है जिसको हम, ये कौन सा क्षेत्र है बेटा? मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कितने भाग हो गए? 4। किसके अनुसार? एच.एम. सक्सेना और ए.के. तिवारी अनुसार। ये चौथे प्रयास है। एक प्रयास और देख लो बेटा, वैसे 4 प्रयास ही ध्यान रखने हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा और देखें तो देखो, मरु भाषा या ले लो, भौगोलिक भाषा के अनुसार ले लो ना, भौगोलिक भाषा या शब्दावली के अनुसार, भौगोलिक शब्दावली के अनुसार राजस्थान की भौतिक प्रदेश कितने हैं? 3। कितने? भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो आप बोलो सर कौन कौन से है? तो मरु शब्दावली के अनुसार या भौगोलिक शब्दावली के अनुसार कितने भाग हैं? 3। ये 3 कौन कौन से बेटा? 3। तो अब हाँ, ये लो, इसका नाम क्या है? मरु। और जो अरावली बीच में, उसका नाम क्या है? मेरू। और इसका नाम क्या है? माल। माल वाले में कौन आ गया? पूर्वी क्षेत्र और हाड़ौती का पठार। अरावली जिस क्षेत्र में, कौन सा है? मेरू। और जो मरुस्थल वो कौन सा है? मेरू, मरु। ये मरु वाला क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थल है। ओके। ये कौन सा है? अरावली है। ये अरावली है। और ये कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। 3 भाग है, मरु, मेरू और माल। किसके अनुसार? भौगोलिक भाषा या शब्दावली के अनुसार राजस्थान के 3 पार्ट इसमें। देखो, हम सामान्य तो 4 पार्ट पढ़ेंगे, वो एच.एम. सक्सेना के अनुसार पढ़ेंगे राजस्थान को, और वही पढ़ने, वही एग्जाम में आएंगे ना, 19% पर। ठीक है। इसके बाद में एक और देख लो बेटा ना। हाँ, अब आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश संरचनात्मक दृष्टि से किसके भाग है? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश संरचनात्मक दृष्टि से किसके भाग है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब एक बात ध्यान रखना है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 है। कितने? 4। ध्यान से सुनो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 है। अब 4 कौन कौन से, पहले उनके नाम बता दो फटाफट, और उसके बाद में हम बात करते हैं कि संरचनात्मक दृष्टि से कैसे क्वेश्चन आएंगे। बड़ा, ये कौन है बताओ फटाफट। चलो, ये अरावली बना लो पहले आप। ये कौन है? अरावली। ये अरावली है। ओके, ये अरावली। अरावली के पश्चिम में कौन है? अरावली के पश्चिम में बोलो, ये कौन है? मरुस्थल। कौन है? मरुस्थल। ओके, अरावली के पश्चिम में मरुस्थल है। ये कौन है? यहाँ हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 2 नाम हो गए, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है बेटा। अब बीच में कौन सा रह गया बताओ? एक रह गया ना बीच में, ये कौन सा है? पूर्वी मैदान। तो आप लोग सर पूर्वी पूर्वी मैदान रह गया है। मैं बोला ठीक है। अब बताओ, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। 4 भौतिक प्रदेशों में आप मोटा मोटा बताइए कि मरुस्थल किसका अवशेष है बेटा? बताओ, मरुस्थल किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष है। ये किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। ओके। और बेटा, ये किसका अवशेष है? गोंडवाना। मैंने बताया था ना कल आपको, कल वाले क्लास में, कि राजस्थान में और भारत में 2 ही चीजों के अवशेष हैं। एक तो अंगारा लैंड, अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है, 33 सागर और गोंडवाना लैंड का अवशेष ही है ना। तो राजस्थान में भी 2 ही अवशेष हैं। ये किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और ये बताइए, ये किसका अवशेष है? ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष ही है। जहाँ पर पथरीला क्षेत्र है, जैसे अरावली या पठार है, वहाँ पर क्या है? गोंडवाना। जहाँ पर मैदान है या मरुस्थल है, वो क्या है? 33। तो ये भी गोंडवाना का अवशेष ही है। ये किसका बेटा? 33 सागर। अब बताओ, राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश 33 सागर के अवशेष हैं? 2। और 2 किसके हैं? गोंडवाना के। अब मैं बोलूँ कि संरचनात्मक दृष्टि से किसके अवशेष है? तो आप बोलोगे सर संरचना, हाँ, तो हाँ, 33 सागर और गोंडवाना का अवशेष है। लेकिन उस संरचनात्मक दृष्टि से भारत की कौन से भौतिक प्रदेश का राजस्थान के भौतिक प्रदेश आते हैं? तो कौन से भौतिक प्रदेश हैं भारत के जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से मिले हुए हैं?
ऐसे बोल दो कि सर भारत के भौतिक प्रदेश से राजस्थान वाले मिले हुए हैं, कौन से भौतिक प्रदेशों से? तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ कौन है बताओ? प्रायद्वीपीय पठार। क्या है बेटा? प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार है, और ये प्रायद्वीपीय पठार का कुछ भाग अरावली जा रही है क्या? ये अरावली क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये किसका अवशेष है? गोंडवाना। तो ये तो अरावली भी तो गोंडवाना का ही है। ये पूरा क्षेत्र किसका अवशेष है? गोंडवाना। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। बाकी जो बच गया बेटा वो किसका अवशेष है? ये जो बच गया, जहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये किसका अवशेष है? ये भाई मरुस्थल भी किसका अवशेष है? सॉरी, मरुस्थल भी अवशेष, मरुस्थल का पूछे तो वो भी 33 सागर है। हिमालय भी किसका अवशेष? 33 सागर का है। इधर मरुस्थल वाली साइड में आ जाओ आप, मरुस्थल वाली साइड में आ जाओ, ये लो, ये भी किसका अवशेष है बेटा? मरुस्थल 33 सागर का। जहां जहां मैंने स्टार लगाया बेटा, ये किसका अवशेष है? बोलो किसका अवशेष है? 33 सागर का। किसका अवशेष है? 33 सागर का। तो ये लो, उत्तर का विशाल विशाल मैदान। बड़ा उत्तर का विशाल मैदान शिवालिक के नीचे तो है। ये कौन सा पठार है? शिवालिक, सॉरी, कौन सा हिमालय? शिवालिक का, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के नीचे कौन है? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो अब देखो राजस्थान का ये क्षेत्र, ध्यान से सुनो, राजस्थान का जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये तो किसका अवशेष है? 33 सागर का। तो भारत का उत्तर का विशाल मैदान भी किसका अवशेष है? 33 सागर का। 33 सागर का है, वो भी 33 सागर का, और ये भी 33 सागर का। तो आप बोलेंगे सर, और ये मरुस्थल भी किसका अवशेष है? 33 सागर का। तो आप बताएंगे मरुस्थल, और वो कौन है? उत्तर पूर्वी पूर्वी मैदान। ये दोनों 33 सागर के अवशेष हैं। भारत का ये भी 33 सागर का अवशेष। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के दो प्रदेश, कितने प्रदेश? राजस्थान के दो प्रदेश तो हैं। ध्यान से सुना, मैं आंसर दे रहा हूँ संरचनात्मक दृष्टि से। इसका आंसर ये है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान किसका अवशेष है? तो बताएंगे दो जवाब। एक तो राजस्थान उत्तर के विशाल मैदान का, किसका? उत्तर का विशाल मैदान का अवशेष है। राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश तो किसके अवशेष हैं? उत्तर के विशाल मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान किसका अवशेष है? 33 सागर का। तो 33 सागर के राजस्थान में कितने? दो। तो उत्तर के विशाल मैदान के दो भाग है राजस्थान में। कौन कौन से बताओ? एक तो थार का मरुस्थल, और एक कौन है बेटा? पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो मुझे बताओ, एक तो ये आ गया कि सर ये दो तो इसमें आ गए, ठीक है। मेरा दूसरा जवाब ये है, देखो ये कौन है बेटा? गोंडवाना लैंड का अवशेष, नाम क्या है इसका? दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार, या दक्कन का पठार। तो मैं कह रहा हूँ कि भारत के दक्कन के पठार, भारत में दक्कन के पठार के राजस्थान में कितने अवशेष हैं? दो। कौन कौन से बताओ? एक तो अरावली, और एक कौन है? हाड़ौती। समझ में आ रहा है क्या? राजस्थान की अरावली हाड़ौती इसका पार्ट हो गया, और थार का पुरुस्थल और मैदान किसका भाग हो गया? उत्तर विशाल मैदान। ओके, अब मुझे इसका जवाब दो आप, कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक प्रदेश किसके अवशेष है? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश है, किसके अवशेष है? तो आपके दो आंसर आना चाहिए। क्या आएगा सर? एक तो उत्तर का विशाल मैदान, और एक क्या है? दक्कन का। ये चारों इन्हीं के तो पार्ट है। ये किसका अवशेष है? गोंडवाना। तो ये भी तो दोनों गोंडवाना ही है। ये किसका अवशेष है? 33 सागर। तो ये दोनों क्या है? 33 सागर। समझ में आ गई बात? कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश संरचनात्मक दृष्टि से भारत के कौन से दो भौतिक प्रदेशों के भाग है? तो दो के भाग है, उत्तर का विशाल मैदान और दक्कन का पठार। देख लो आप, ये दक्कन का पठार है बेटा। दक्कन के पठार से कौन जा रही है? अरावली। और ये क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान इधर भी है और उधर भी है। इधर वाला उत्तर का विशाल मैदान गंगा यमुना का मैदान है। इधर वाला उत्तर का विशाल मैदान किसका भाग है? सिंधु का, सिंधु नदी का मैदान है। बेटा इधर कौन बहती है? सिंधु। ये जो मैदान है ना ऊपर वाला, ये सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है। ये कौन, किसके द्वारा निर्मित है? सिंधु। आप बोलो सर ये ऊपर इधर मैदान है वो किसका है? मतलब सिंधु नदी का मैदान है। और बेटा इधर जो मैदान है वो किसका है? गंगा व यमुना। समझ में आ रहा है क्या? तो राजस्थान की दोनों साइड में मैदान हो गए। एक तो क्या हो गया? सिंधु का मैदान, और इधर कौन हो गया? गंगा का मैदान। तो राजस्थान का ये मैदान किसका है?
गंगा और यमुना का। ये किसका है? सिंधु वाला। शाबाश। और देखिए आप दक्कन के पठार में कौन आ रही है? अरावली और हाड़ौती का पठार। बेटा हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का ही भाग है, मालवा के पठार का ही भाग है। तो हाड़ौती का पठार अरावली दोनों किसके भाग है? गोंडवाना के। और ये भी किसका भाग है? गोंडवाना का। अब बताओ भारत के भौतिक प्रदेश कितने? 6। बामसु 2 भौतिक प्रदेश का विस्तार राजस्थान में फैला हुआ है। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने कर दिए? 4। बस 4 वन अगर भारत की तुलना करें, भारत की तुलना करें तो कितने में समझ गए? 2 में। भाई मैदान और मरुस्थल तो किसमें शामिल हो गया? मैदान और मरुस्थल तो किसमें शामिल हो गया? उत्तर के विशाल मैदान में शामिल हो गया। ठीक है। और अरावली और हाड़ौती का मैदान किसमें चला गया? दक्कन के पठार में। तो भारत के 2 भौतिक प्रदेश राजस्थान के 4 को बराबर कर दिया है ना। हाँ ये बात है। तो अब बताओ बेटा, बता दोगे संरचना में से? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के सामान्यतः भौतिक प्रदेश। तो देखो बेटा राजस्थान के सामान्यतः भौतिक प्रदेश कितने पढ़ने हैं? 4। कितने पढ़ने हैं? 4। ध्यान से देखो राजस्थान के सामान्यतः सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेश हैं। कितने? 4 भौतिक प्रदेश राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं सामान्यतः। और 4 भौतिक प्रदेश में बेटा एक बात ध्यान रखनी है। देखो थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, फिर बाद में आप उनके कालक्रम के 4 भौतिक प्रदेश ने बता भी दिया आपको। ये तो कौन ही है? ये कौन है? अरावली। या ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा ऐसे। ये कौन है? अरावली है। ये अरावली। ये कौन है? मरुस्थल है। ये कौन है? मरुस्थल। और बेटा ये कौन है? हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी पठारी, पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये कौन है? मैदान। ये कौन है? मैदान। पूर्वी मैदान या मैदानी क्षेत्र। कितने भौतिक प्रदेश हो गए? 4। अब बेटा 4 भौतिक प्रदेश में आपको ये तो पता चल गया कौन सा गोंडवाना लेन का अवशेष है और कौन सा तैतीस सागर का अवशेष है। बात ये नहीं, बात ये है कि कौन से भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति पहले हुई और कौन से भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई। सबसे पहले भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति किसकी हुई बेटा? अरावली की। दूसरे नंबर पे किसकी हुई? तीसरे नंबर पे मैदान की। सबसे बाद में उत्पत्ति के आधार पर सबसे पुरानी कौन है? अरावली। सबसे नया कौन है? मरुस्थल। उत्पत्ति होगी ना इनकी। अब काल पूछेगा कि किस किस काल में किस किस प्लेस्टोसीन काल, क्रेटिसिस काल, कौन सा प्री कैम्ब्रियन काल, किस किस काल में इनकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन से महाकल्पों में इनकी उत्पत्ति हुई। ये तो उत्पत्ति का क्रम है, इनके काल भी याद रखने हैं। काल, अब थोड़ा सा आपको काल के बारे में समझा देते हैं। देखो आप, फिर हम एक ही भौतिक प्रदेश को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है। अब काल को देख लो बेटा, काल डिटेल से आप आओ। देखो बेटा अब काल की बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लो आप, है ना। डिटेल से देखना आप इस बात को कि कौन कौन से काल हैं। तो अगर इन कालों को देख लेंगे आप, युग को और इनको, तो भारत के भौतिक प्रदेशों को भी पढ़ने में सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। ठीक है। तो बड़ा पहले क्या लिखा ऊपर पढ़ो, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना और भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा ये देख लो राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। डॉक्टर एच.एस. शर्मा, समझ रहे बात, अभी आया था एच.एस. शर्मा। एच.एस. शर्मा के अनुसार राजस्थान में आग्द महाकल्प, देखो क्या लिखा हुआ है, आग्द महाकल्प से लेकर नवीन युग तक की भूगर्भित संरचनाएं मिलती हैं राजस्थान में। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक के, ध्यान रखें अभी आपको समझाएंगे क्या होता है ना। हाँ देखिए बेटा, राजस्थान में आग्द महाकल्प से स्टार्ट होती है और कहाँ तक है? नवीन युग तक। आग्द महाकल्प से नवीन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं, का अवशेष पाया जाता है राजस्थान में। तो कैसे पाया जाता है वो देखिए। अच्छा एक बात है, भूगर्भित, ये क्या लिखा हुआ है? भूगर्भित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भूगर्भित। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में भूगर्भित सर्वेक्षण आरंभ हो गया था। पृथ्वी का सर्वेक्षण आरंभ हो गया था 19वीं और 20वीं शताब्दी में, भूगर्भित संरचना का। ठीक है। और ध्यान रखिए भूगर्भित, ये भी भूगर्भित है। भूगर्भित विभाग का अगर पश्चिमी कार्यालय पूछे तो कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर में स्थित है। अच्छा ये काम कभी स्टार्ट हो गया था? 19वीं और 20वीं शताब्दी में। कि राजस्थान में कौन कौन से भूगर्भित संरचना का अवशेष पाया जाता है, राजस्थान में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, कौन सी चट्टानें कौन सी काल की है। ठीक है। इस बात का सर्वेक्षण कभी स्टार्ट हो गया था? 19वीं और 20वीं शताब्दी। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? पश्चिम मुख्यालय जयपुर में। अच्छा
और अगर एच.एस. शर्मा के अनुसार देखें तो राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होती है? आगदमाकल्प से लेकर नवीन नवीन युग तक की क्या पाई जाती है? चट्टाने पाई जाती है, चट्टाने या अवशेष। ये क्या लिखा हुआ बेटा? प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का विधिवत रूप अध्ययन करने वाले कौन थे? A.M. हैरान। बेटा प्री कैम्ब्रियन की चट्टान कौन सी है? राजस्थान में अरावली है। अरावली कौन से काल की है? प्री कैम्ब्रियन काल की है। तो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का अध्ययन किसने किया था? A.M. हैरान ने। तो ध्यान रखना, अरावली की चट्टानों का अध्ययन करने वाले कौन थे? A.M. हैरान। इन लोगों ने हैरान कर दिया है ना। हाँ, नाम भी क्या है? A.M. हैरान। अच्छा, ठीक है, बाद में सुनो। इन्होंने क्या किया था? A.M. हैरान ने इन चट्टानों का, किन चट्टानों का? प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का वर्गीकरण के कब प्रस्तुत किया था? 1936 और 53 में। देखो, पृथ्वी की आयु कितनी मानी गई है? 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। ठीक है, अब इस आयु में देखो, अब युग की बात करें मेरे भाई, ध्यान से सुनना आप इस बात को। ये देखो, सोने की बात आप ये सुनो। देखो, महाकल्प की बात करूंगा मैं। महाकल्प है, महाकल्प कितने बेटा? 5। कितने? 5। एक बड़े कालखंड की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बहुत बड़े कालखंड की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत बड़े बड़े कालखंड कितने हैं? 5। 5 बड़ा बड़ा महाकाल। ठीक है, और इसमें ये दूसरे नंबर की बात करूं, इन महाकल्पों में क्या है? युग है। क्या है? युग। युग कितने हैं? 4। कितने युग हुए? 4 युग हुए। तो मेरे भाई 4 युग है, टोटल 4 युग है। तो देखो, 5 महाकल्पों में 4 युग, समझ गए? और 4 युगों में छोटे छोटे क्या है? कल्प है। क्या है? कल्प है। कल्प है। क्या है? कल्प है। तो 4 युग है, कल्प है। कल्प कितने? 18। कितने? 18 है। 18 कल्प। 5 महाकल्प है, बहुत बड़े क्षेत्र, कालखंड का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र। वो तो हो गया क्या? समय का बहुत बड़ा रूप क्या हो गया? महाकल्प। कितने महाकल्प है? 5। उनमें युग कितने? 4। और कल्प कितने? 18। अब इनको पढ़ेंगे, देखो बड़ा एक एक को ध्यान से समझो, बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। ये कौन सा आ गया? ये पहला महाकल्प है। ये क्या है? महाकल्प है। इधर क्या लिखा बेटा? युग है। और ये क्या है? कल्प है। अच्छा, महाकल्प कितने? 5। युग कितने? 4। और कल्प कितने? 18। छोटे छोटे काल है, वो तो कल्प है। और छोटे छोटे कालों का बड़ा रूप क्या है? युग है। और युगों का बड़ा रूप क्या है? महाकल्प है। कितने महाकल्प है? टोटल 5। पहले वाले महाकल्प का नाम क्या है? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। अगर ये तो इंग्लिश नाम हो गया, हिंदी में क्या नाम इसका? आद्य महाकल्प। वहां लिखा आया था बड़े थोड़ी देर पहले। देखो ये क्या लिखा हुआ है, अभी आया था बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? आद्य महाकल्प। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट है ना, आद्य महाकल्प। तो समझो आप, आगदमा क्लब इसका हिंदी नाम हो गया। यहाँ युग की शुरुआत हुई नहीं थी, तो यहाँ युग की शुरुआत नहीं, तो क्या करूँ यहाँ बताओ? इस काल में, इस महाकल्प में युग की शुरुआत नहीं हुई थी, तो क्या करें? इसको कैंसिल कर दे। यहाँ युग था ही नहीं। इसमें छोटे छोटे कल्प पढ़ने, 1 और 2, ये छोटे काल है। इस महाकल्प में 2 छोटे काल आए हैं। इन कालों में क्या हुआ ये पढ़ना आपको। तो देखो, 2 छोटे काल हैं, ये दोनों छोटे काल किसके हैं? इस महाकल्प के ही हैं। जैसे 1 साल है, 1 साल में कितने महीने आते हैं? 12 महीने। तो समझो कि 12 जो महीने हैं ना छोटे छोटे, वो तो क्या है? कल्प है। और साल क्या है? महाकल्प है। ठीक है, ओके। तो पढ़ो इसमें, प्री कैम्ब्रियन काल में क्या क्या हुआ? ये परिवर्तन देखो, अरावली का निर्माण किसमें हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, ध्यान रखना, मैं विवरण लिखूंगा वहाँ, अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। तो आप दिमाग लगाएंगे कि प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति हुई है, लेकिन वो महाकल्प कौन सा है? आगद महाकल्प। आगद महाकल्प तो हिंदी नाम है बेटा, प्री कैम्ब्रियन काल है। अच्छा, इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। धारवाड़ का है, धारवाड़ का है भारत में। देखो, भारत में धारवाड़ चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी भारत में। ये जो कर्नाटक की में ये क्षेत्र, ये क्या है? धारवाड़ी तो है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई है। अरावली का निर्माण भी किस काल में हुआ है? इसी काल में हुआ है। इसी में ये क्या लिखा है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित चट्टानों की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई है। दहली महासमुद्र का निर्माण भी इसी को हुआ है। 4 चीज ध्यान रखनी है। दहली महासमुद्र कौन सी? दिल्ली से, दिल्ली से लेकर राजस्थान के लिए बीच में दिल्ली, हाँ, अजबगढ़, ये अलवर और रायलो श्रेणी, ये 3 श्रेणियां हैं छोटी छोटी।
ये पर्वतों की क्या है, 3 श्रेणी है, छोटी छोटी श्रेणी है पर्वतों की 3। इन तीनों श्रेणियों का विस्तार कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान से दिल्ली के बीच में है। राजस्थान से दिल्ली के बीच में 3 छोटी छोटी अजबगढ़ समूह है, अलवर समूह और रायलो समूह है। तो राजस्थान से दिल्ली। अच्छा, फिर दूसरा काल कौन सा है, दूसरा कल्प कौन सा है, आर्कियोजोइक कल्प। इसमें क्या हुआ, ये सबसे प्राचीन यही है, सबसे पुराना काल यही है, इसमें जीव जंतु भी नहीं थे, नहीं इससे पहले भी यही है। आप ऐसा कर लो और थोड़ा मिस्टेक कर दे, इसको आप ए मानो और इसको क्या मानना है, बी मानना है। इसमें तो क्या होगा, सबसे प्राचीन यही है, इसमें जीव जंतु भी नहीं थे, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती थी इसमें। और भारत में राजस्थान में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई नहीं जाती है। और इसके बाद में ये पढ़ना है जो मैंने पढ़ा दिया। इसमें क्या क्या हुआ मतलब दोबारा बता दो। अरावली की, धारवाड़ क्रम और दिल्ली समूह। दिल्ली समूह में कितनी है, 3। तो राजस्थान से दिल्ली के बीच में है। ठीक है, आ जाओ। और ध्यान रखना, इससे पहले क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, थोड़ा क्रम से विपरीत हो गया है ना। हाँ, ये कौन सा महाकल्प आ गया, दूसरा। टोटल कितने महाकल्प है, 5। दूसरा महाकल्प कौन सा है, पेलियोजोइक महाकल्प। इसका हिंदी नाम क्या है, पूराजीवी, पूराजीवी महाकल्प है। बेटा इसमें युग स्टार्ट हो गया, कौन सा युग है, प्रथम युग ही यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब इसमें छोटे छोटे काल पढ़ने हैं, देखो वैसे हैं टोटल 6, बट महत्वपूर्ण कितने हैं, 3। वो 3 देखो कौन कौन से, क्या नाम है, डियोनियस, डियोनियस, हाँ। तो इसमें क्या क्या हुआ वो देख लो आप। डियोनियस जो काल है ना, इसमें क्या क्या हुआ, एक तो क्या हुआ बताओ, विंध्यन, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। सर विंध्यन क्रम की चट्टान का है, मतलब भारत में बेटा बीच में जो चट्टान है ना, विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है, विंध्याचल, जो भारत के मध्य में गुजरात से लेके सासाराम बिहार के बीच में कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। इस विंध्याचल पर्वत की चट्टानों का निर्माण इसी काल में हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें कौन सी चट्टान मिली, चूना और बालू। ठीक है, इसमें कौन कौन सी श्रेणी मिलती है बेटा, इसी में, इसी मैंने पढ़ा, हाँ इसी में क्या पढ़ती है, रीवा, कैमूर और भांडेर है। ये क्या है बेटा, भांडेर है, क्या है, भांडेर है। ये तीनों श्रेणी कहाँ मिलती है, तीनों श्रेणी किसका भाग है, विंध्याचल का। ये किसका है, विंध्याचल। विंध्याचल कोई अलग से पर्वत थोड़ी, इनको मिलाकर ही तो विंध्याचल हुआ है। इनको मिलाकर ही तो क्या बोलते हैं, विंध्याचल। भांडेर, रीवा और कैमूर, इन श्रेणियों को मिलाकर ये, इनका विकास हुआ है यहाँ। ठीक है, कौन से काल में, डेवनियस काल में। ओके, अब आ जाओ, इसी का दूसरा पार्ट क्या है, कार्बोनिफेरस काल। कल आए थे कार्बोनिफेरस, कल भी आया था, आज भी आ गया। कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ बेटा, पेट्रोलियम का विकास हुआ, खनिज तेल का विकास हुआ। ये तेल है ना, खनिज तेल का विकास हुआ, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले का विकास हुआ, कोयले के लिए प्रसिद्ध है काल। वनस्पति क्या हो गई, दब गई यहाँ। तो उभयचरों का क्या हुआ, विकास हुआ। इतना विकास हुआ कार्बोनिफेरस काल में। और बेटा राजस्थान में कार्बोनिफेरस काल के 2 अवशेष हैं, तो बाप बोल्डर्स फलोदी में है। फलोदी में एक चट्टान है बाप बोल्डर्स के नाम से। तो वो बाप बोल्डर है ना, ये बोल्डर, ये किस काल की है, कार्बोनिफेरस काल। ठीक है, हिमवाहित माना गया है ना, हाँ इसमें बर्फ, हिमवाहित मतलब उस समय जब इसकी उत्पत्ति हुई थी इसकी, तब ये क्या था, हिमवाहित माना गया था, मतलब बर्फ से ढका हुआ था। अच्छा, इसके बाद में बेटा इसमें तीसरा काल कौन सा है, परमेनियम काल है ना। परमियम काल कौन सा है, परमियम काल। इसमें क्या हुआ है, बहादुर श्रेणी, जीवाश्म युक्त बालू का, और राजस्थान में चूना पत्थर, मतलब राजस्थान में चूना पत्थर, जीवाश्म का अवशेष और बहादुरा श्रेणी। ये भी मरुस्थल में बहादुरा श्रेणी है ना, बालू का स्तूप। ठीक है, इसका अवशेष भी किसमें होता, परमिनियम काल में। अब कौन सा काल आ गया, कौन सा महाकल्प आ गया, तीसरा, मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प है ना, इसमें कौन सा युग स्टार्ट हो गया था, दूसरा। अच्छा, मेसोजोइक का हिंदी नाम क्या है, मध्यजीवी महाकल्प। ठीक है, और इसमें काल कौन से पढ़ने, तो ट्रियासिक, ट्रियासिक बहुत इंपोर्टेंट है। रेंगने वाले जीवों का विकास कौन से काल में हुआ, ट्रियासिक काल में। गोंडवाना क्रम की चट्टान का विकास भी इसी में हुआ है। केकड़ों की उत्पत्ति भी इसी काल में। अंगारा लैंड का विखंडन भी इसी काल में। मैंने कल बताया था, अंगारा लैंड की से उत्तर ऊपर वाले महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, आई थी अंगारा लैंड, तो ट्रियासिक काल में। अंगारा लैंड में कौन, अंगारा लैंड की जब अंगारा लैंड का जब विखंडन हुआ तो कौन बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, यही तो बने थे। ठीक है,
और लाठी सीरीज जब हम पढ़ेंगे राजस्थान में तो मैं लिखाऊंगा लाठी सीरीज का विकास भी किस काल में हुआ है, त्रियासिक काल में। त्रियासिक काल, लाठी सीरीज कहाँ है, जैसलमेर में। कहाँ है, जैसलमेर में। कौन सा काल आ गया अब, जुरेसिक काल। जुरेसिक काल में क्या क्या हुआ, डायनासोर की उत्पत्ति हुई, ठीक है। स्थल और वायु, हाँ, स्थल व वायु में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। देखो बेटा गोंडवाना कहाँ है, जुरेसिक, कल पढ़ाया था मैंने जुरेसिक, जुरेसिक काल में गोंडवाना का, उसमें कौन सा, ट्रियासिक। जुरेसिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, और गोंडवाना लैंड का विभाजन तो कौन बना, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कल भी आया था ये। और ये कौन सा काल है, क्रिएटिशियस काल। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ये आएगा बार बार। केचुए की उत्पत्ति, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत की उत्पत्ति इसी काल में मानी जाती है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत की उत्पत्ति भी इसी काल में मानी जाती है। ये क्या है, एंडीज पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, एंडीज पर्वत, दक्षिणी अमेरिका में। कौन से काल में उत्पत्ति हुई, क्रेटिसियस काल में। राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे ना, हाड़ौती का पठार, तो मैं वहां लिखूंगा हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति क्रेटिसियस काल में हुई। तो मेरा मुंह करने मंदिर जो क्रेटिसियस काल कड़ा है ना, हाँ समझिए, क्रेटिसियस काल में, हाँ, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई। ये क्या है बेटा, पठार है। ये क्या लिखा हुआ है, पठार। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा आ गया बेटा, सेनोजोई। सेनोजोई मतलब तृतीय। कौन सा, कौन सा युग स्टार्ट हो गया, तृतीय युग, या तृतीय युग है। तृतीय युग में बेटा एक काल पढ़ने हैं, कितने काल पढ़ने हैं, ये लो, ये। अब बताओ, पहला जो काल है उसका नाम क्या है, पेलियोसिन। क्या है, पेलियोसिन। पेलियोसिन काल में स्तनधारियों का क्या हुआ, विकास। और इस काल में राजस्थान में दो चीजें स्पेशल हैं, एक तो सानू क्षेत्र का विकास और एक पलाना क्षेत्र, जहाँ से दोनों से क्या मिले, कोयले। क्या मिले, कोयले। कोयले मिले दोनों क्षेत्र से। तो दोनों क्षेत्र से अगर कोयले मिले तो इन दोनों क्षेत्रों का विकास कौन से काल में हुआ, पेलियोसिन। ये कौन सा काल है, एयोसिन। एयोसिन काल में क्या हुआ, मतलब ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति। पढ़ते हो ट्रांस हिमालय, सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे नवीन है। तो ट्रांस हिमालय की, तो सबसे पुराना हिमालय कौन सा है, ट्रांस है। सबसे नया कौन है, शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, एयोसिन काल में। और सर राजस्थान में क्या हुआ, मतलब राजस्थान के बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र, कपूरडी क्षेत्र। कपूरडी क्षेत्र से क्या मिला, कोयला। बेटा वो भी दोनों क्या है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और ये भी क्या है, कोयले के लिए प्रसिद्ध। इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई, एयोसिन, और इसकी पेलियोसिन, है ना, हाँ। सर इसमें और क्या मिला, मतलब कोयले के भंडार मिले, और इसमें क्या मिला, पेट्रोलियम के भंडार मिले। राजस्थान में जो पेट्रोल के भंडार है, जो हम पढ़ेंगे कौन, रिफाइनरी पढ़ेंगे ना, पेट्रोलियम के भंडार पढ़ेंगे, जब खनिज पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा ये पेट्रोलियम के भंडार एशियन काल के हैं। समझ गए बात, एशियन काल के। अब कौन सा काल आगे, ओलियोसिन काल। ओलियोसिन काल में क्या हुआ, वृहद हिमालय की उत्पत्ति। वृहद हिमालय कौन सा, महान हिमालय। सबसे बड़ा हिमालय कौन सा, महान हिमालय। ये तो महान हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई बताओ, ओलियोसिन काल में। भाई ये क्या बेटा, मायोसिन। मायोसिन काल में लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, किस काल की, कौन सी हिमालय की, लघु हिमालय की। और ये क्या है, प्लायोसिन। प्लायोसिन हिमालय में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति। सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, प्लायोसिन काल में। मानव की उत्पत्ति भी कहाँ मानी जाती है, प्लायोसिन। ध्यान रखे, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति साथ ही हुई है। समझ गए, हाँ बहुत काम की चीज है वैसे, आप इंटरेस्ट लो, ये चीज बहुत काम की चीज है। देखो एक दो बार देखेंगे ना आप, कम से इस वीडियो को दो बार देखना आप, इसको लिख लेना आप, है ना। एक्चुअल में क्या है कि इंटरेस्टिंग चीज है, कौन से काल में क्या बना, केचुआ कब बना, डायनासोर कब बना, सब कुछ आ रहे हैं। अब आप देखो शिवालिक हिमालय बने तभी मानव की उत्पत्ति हुई है, काम की बात ये है। तो अत्ता दिन ट्रांस हिमालय जोरामृति पढ़ रहे आप, है ना, हाँ। शिवालय शिवालय से पढ़ लेते फिर क्या, आपने तो गुरुजी मार दो दीपा चोड़े मान के, मतलब ट्रांस हिमालय से, ना, हाँ। यहाँ पाषाण काल की क्या हुई बेटा, शुरुआत हुई। सच में पाषाण काल की शुरुआत यहाँ हुई है। अब कौन सा काल है बेटा, ये कौन सा आ गया, लास्ट आ गया क्या, पांचवा, नियोजोइक महाकल्प। नवजीवी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नवजीवी। नवजीवी महाकल्प कहते हैं इसको, नवजीवी की मात्रा इधर लगा, ठीक है। नवजीवी महाकल्प कौन सा युग आ गया, चौथे युग। चौथे युग में कितने काल पढ़ेंगे, मुख्य रूप से तीन। दो तो ये दिख रहे हैं आपको, एक दो ही लिखवाए, दो लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ इसमें दो ही है। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, प्लोस्टोसिन।
यानी प्लेस्टोसिन की बात हो रही है। प्लेस्टोसिन में एक तो क्या हुआ बताओ, भारत में मानव की उत्पत्ति, बताओ भारत में मानव की उत्पत्ति बाद में हुई है, कब हुई है, प्लेस्टोसिन काल में। सर राजस्थान में क्या हुआ नया, तो मैंने बोला प्राचीन जलोढ़ का जमा हुआ। प्राचीन जलोढ़ का मतलब क्या हुआ बेटा, बांगर, बांगर क्षेत्र हो गया। और ये क्या है, मरुस्थल, तो मरुस्थल का निर्माण किसमें हुआ, प्लेस्टोसिन काल में। समझिए बात, प्लेस्टोसिन काल में। और बेटा एक बात हो, मैदान का निर्माण भी किसमें हुआ है, प्लेस्टोसिन काल में ही हुआ है। अच्छा ये क्या है, होलोसिन। इसी में आप लिख लेना मैदान, राजस्थान में पूर्वी जो मैदान है उसका निर्माण भी किस काल में हुआ, प्लेस्टोसिन काल में हुआ था। तो राजस्थान में मरुस्थल और प्लेस्टोसिन काल, ठीक है। अच्छा ये क्या है, होलोसिन। होलोसिन में राजस्थान में क्या हुआ, ये राजस्थान है, राजस्थान में क्या हुआ, तो बालू का स्तूप पढ़ते हैं बेटा, बालू का, बालू का स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ, होलोसिन काल में। ये क्या है, नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़ है। और नवीन जलोढ़ का मतलब है क्या होता है, खादर। अब बताओ बेटा खादर की उत्पत्ति किस काल में हुई, होलोसिन। जबकि बांगर की उत्पत्ति किस काल में हुई, बांगर की किसमें हुई, प्लेस्टोसिन काल में। ये बांगर ही तो है, पुरानी पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर, और नवीन जलोढ़ को खादर। खादर की उत्पत्ति किसमें हुई, होलोसिन, और ये क्या है, प्लेस्टोसिन। टोटल कितने महाकल्प हो गए, 5 महाकल्प हो गए, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के सामान्यतः कितने भौतिक प्रदेश हैं, 4। हर भौतिक प्रदेश को डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को, ठीक है। अब मैं देखो जितने भी भौतिक, ये भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा तो मैं अलग अलग कालों का नाम लूंगा, इस काल में इसकी उत्पत्ति हुई, इस काल में इसकी हुई, इस काल में इसकी, और इसमें मरुस्थल आ गए, इसमें ये आ गए। तो आप ध्यान रखना उन कालों को कम से कम 2-3 बार देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है तो बने रहिए अगले वीडियो के, कल हम अगला वीडियो लाएंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का तीसरा पार्ट, ठीक है। धन्यवाद।